क्या है थाड जिसे अमेरिका ने इजराइल को दिया? कितनी घातक है ये रक्षा प्रणाली? जानें सब कुछ। पश्चिम एशिया में इस समय चौतरफा तनाव फैला हुआ है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध 1 वर्ष से अधिक समय से चल रहा है। ये संघर्ष अब आसपास के क्षेत्र में फैल गया है। इस जंग की शुरुआत से ही ईरान समर्थित सशस्त्र गुट हिजबुल्लाह भी जुड़ा हुआ है। वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह को निशाना बनाने के लिए इजराइल हवाई हमले भी कर रहा है, जिसमें हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह सहित 1400 से अधिक लोग मारे गए हैं। इस जंग में अमेरिका की भी भूमिका सामने रही है, जिसने इजराइल को हथियारों, सहायता पैकेजों के साथ मदद की है। अब अमेरिका ने अपनी सबसे उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली थाड और अमेरिकी सैनिकों को इजराइल भेजने का फैसला किया है। अमेरिका ने इस फैसले को इजराइल में अमेरिकियों को ईरान द्वारा किए जाने वाले किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल हमले से बचाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता बताया है। वहीं ईरान ने इस फैसले का विरोध करते हुए अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो अपने सैन्य बलों को इजराइल से बाहर रखे। आइए जानते हैं कि क्यों चर्चा में है थाड मिसाइल। क्या है थाड जिसे अमेरिका ने इजराइल को दिया है? इस मिसाइल रक्षा प्रणाली की खूबी क्या है? पहले कब इसका इस्तेमाल हुआ है? अब इजराइल को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और इजरायली पीएम नेतन्याहू क्यों चर्चा में है थाड मिसाइल? दरअसल अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने रविवार को घोषणा की कि अमेरिका इजराइल को एक थाड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल प्रणाली देगा। इसके साथ ही मिसाइल रक्षा प्रणाली को संचालित करने के लिए सैनिक भी भेजे जाएंगे। पेंटागन के प्रवक्ता मेजर जनरल पैट राइडर ने एक बयान में कहा कि रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के निर्देश पर थाड की तैनाती को मंजूरी दी है। उन्होंने ये भी कहा कि ये मिसाइल प्रणाली अप्रैल और अक्टूबर में इजराइल पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के बाद इसराइल की हवाई सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करेगी। इसके अलावा रविवार को ही बाइडेन ने कहा कि वो इजराइल की रक्षा के लिए थाड तैनात करने के लिए सहमत हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह प्रमुख की मौत का बदला लेने के लिए ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर व्यापक हमला किया था। इस हमले में इजरायली ठिकानों पर लगभग 180 मिसाइलें दागी गई थी। न्यूज एजेंसी एपी ने दावा किया है कि इजराइल ईरान के 1 अक्टूबर के हमले का जवाब देने की तैयारी कर रहा है। क्या है थाड मिसाइल रक्षा प्रणाली? थाड अमेरिका की सबसे उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली है, जिसका पूरा नाम टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस है। अमेरिकी रक्षा और एरोस्पेस निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने थाड को डिजाइन किया है। लॉकहीड मार्टिन के अनुसार थाड शॉर्ट, मीडियम और इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल खतरों के खिलाफ एक अत्यधिक प्रभावी रक्षा प्रणाली है। थाड एकमात्र अमेरिकी प्रणाली है जिसे वायुमंडल के बाहर और अंदर के लक्ष्यों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। थाड ने मौजूदा और उभरते खतरों के खिलाफ प्रभावशीलता में लगातार सुधार किया है। थाड मिसाइल रक्षा प्रणाली की खूबी क्या है? थाड सिस्टम को खासतौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। जमीन पर आधारित इस सिस्टम में कोई हथियार नहीं है और इसका इस्तेमाल इमारतों पर हमला करने या आक्रामक हमले करने के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि ये सिस्टम सिर्फ आने वाली छोटी, मध्यम और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का ही मुकाबला करता है। ये रक्षा प्रणाली 150 से 200 किलोमीटर यानी 93 से 124 मील की दूरी पर लक्ष्यों को मार सकती है। थाड को पैट्रियट का पूरक सिस्टम माना जाता है, लेकिन ये और भी व्यापक क्षेत्र को हमले से बचाने में सक्षम है। बता दें कि पैट्रियट एक मोबाइल इंटरसेप्टर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जिसका अधिकतर इस्तेमाल अमेरिकी सेना करती है। अमेरिकी संसद की एक रिपोर्ट के अनुसार इसकी सेना के पास 7 थाड सिस्टम हैं। आमतौर पर हर सिस्टम में 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर, 48 इंटरसेप्टर, रेडियो और रडार उपकरण होते हैं और इन्हें चलाने के लिए 95 सैनिकों की आवश्यकता होती है। इस मिसाइल प्रणाली की व्यापक मांग है, खासतौर पर यूक्रेन द्वारा, जिस पर युद्ध शुरू होने के बाद रूसी बैलिस्टिक मिसाइल हमले हुए हैं। इजराइल को थाड की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया था। इजराइल के रक्षा मंत्री
योआव गैलेंट ने इस हमले के जवाब में ईरान के खिलाफ विध्वंसक हमले की धमकी दी है। गैलेंट ने कहा है कि इजरायल का हमला शक्तिशाली, सटीक और सबसे बढ़कर चौंकाने वाला होगा। ईरान समझ नहीं पाएगा कि क्या हुआ और कैसे हुआ। वहीं अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि थाट की तैनाती इस बात का संकेत है कि अमेरिका को उम्मीद है कि इजरायली हमला कितना व्यापक होगा कि ईरानियों को जवाब देना मुश्किल होगा। ईरान के हमले ने भले ही इजरायल को व्यापक नुकसान नहीं पहुंचाया हो, लेकिन इसने ये दिखाया कि इजरायल की मजबूत मिसाइल रक्षा प्रणाली को भेदा जा सकता है, जिससे कई मिसाइलें इजरायली ठिकानों पर गिर सकती हैं। इसी बीच रविवार को हिजबुल्लाह ने हवाई सुरक्षा को चकमा देते हुए उत्तरी इजरायली शहर बिन्यामीना के पास एक आईडीएफ बेस पर ड्रोन से हमला किया। इस हमले में 4 इजरायली सैनिक मारे गए और कम से कम 7 अन्य घायल हो गए। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय देना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।